प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का ऑनलाइन क्लास में पुनः स्वागत करता हूं। आज हमारा वीडियो है बीए पार्ट सेकेंड ईयर के लिए और टॉपिक का नाम है चरक। चरक के बारे में जानने से पहले हम ये जानेंगे कि इनके जन्म को लेकर के और अन्य जो जानकारी है इनके बारे में, वो जानकारी उपलब्ध संपूर्णतया प्राप्त नहीं होती है और किंवदंतियों के माध्यम से कई जानकारियां हमें मिलती हैं। तो चरक जो हैं आयुर्वेद के एक महान वैज्ञानिक हुए। आयुर्वेद का इन्होंने चरक संहिता के माध्यम से ज्ञान दिया। इनकी पुस्तक का नाम या ग्रंथ का नाम जो था वो चरक संहिता था। तो इनके बारे में, जीवन के बारे में ये कहा जाता है कि कहीं पर भी अगर रोगी उनको मिल जाता था तो उनको ये ढूंढ लेते थे, घर जा कर के रोगी की ये सेवा करते थे, उनको जो है औषधियाँ ये देते थे। तो इस प्रकार से जो है ये विचरण करने के कारण से इनको जो है चरक कहा गया। और यह भी कहा जाता है कि ये कनिष्क जो राजा हुआ, महान शासक हुआ, उसके समकालीन थे और उनके राजवेद्य थे और उनकी भी इन्होंने सेवा की थी। और इन्होंने अपने जीवन काल में लगातार आयुर्वेद पर शोध कार्य किया और अपने विद्यार्थियों को भी यह ज्ञान दिया। तो इतने महान वैज्ञानिक के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं कि कौन सी ग्रंथ लिखी और उसमें क्या क्या जो है ज्ञान छिपा हुआ है। तो ग्रंथ का नाम है चरक संहिता। चरक संहिता में जो है 8 खंड हैं। चरक संहिता में जो है 8 खंड हैं, जिनका हम देख रहे हैं। पहला जो है सूत्र स्थान, पहला जो खंड है सूत्र स्थान है। इसमें 30 अध्याय हैं। सूत्र स्थान में 30 अध्याय हैं और 12वां जो अध्याय है इसमें जो नाड़ी होती है, तो वात नाड़ी के जो गुण और दोष होते हैं उनके बारे में 12वें अध्याय में लिखा गया है। सूत्र स्थान के 30 अध्याय हैं, उसमें 12वें अध्याय में ये लिखा गया है। तो इस प्रकार से शरीर के बारे में हमें ये जानकारी यह खंड देता है कि कौन कौन से रोग होते हैं और किस प्रकार से उनकी पहचान की जाती है। ये जानकारी हमें चरक संहिता के पहले खंड, जिसका नाम है सूत्र स्थान, में हमें मिलती है। तो ये इनके द्वारा जो जानकारी दी गई है वो इस खंड में उपलब्ध होती हैं। हालांकि इनसे पहले भी ऐसा नहीं है कि आयुर्वेद का ज्ञान नहीं था। वेदों में भी जो है आयुर्वेद के ज्ञान की जो है चर्चा की गई है और आयुर्वेद का ये माना जाता है कि प्रथम जो प्रवक्ता के बारे में कहा जाता है कि ब्रह्मा जी थे। लेकिन ये सारी जो हैं वो किंवदंतियों के रूप में कथाएं हैं। तो सूत्र स्थान में 30 अध्याय हैं और इसमें संपूर्ण जो है शरीर के बारे में और उन रोगों के बारे में जो है विस्तृत रूप से चर्चा की गई है। ये इस अध्याय में पढ़ने को हमें मिलता है, जिसका नाम है सूत्र स्थान। दूसरा जो खंड है निदान स्थान, इसमें 8 अध्याय हैं और इसमें भी शरीर की जो संरचना है और जो रोग हैं उनके बारे में लिखा गया है कि किस प्रकार से जो है रोग शरीर में पनपते हैं और शरीर जो है उन रोगों से किस प्रकार से मुकाबला करने में सक्षम होता है। ये सारी जानकारी हमें निदान स्थान में दी गई हैं, अर्थात उनको किस प्रकार से उनका निदान किया जाए कि रोग आए ही नहीं, बीमारियां शरीर को घेरे ही नहीं। ये सारी जानकारी जो है इसमें दी गई है 8 अध्यायों में।
तीसरा जो खंड है चरक संहिता का वो है विमान स्थान। विमान स्थान में 8 अध्याय हैं और इसमें व्यवहार के बारे में चर्चा की गई है कि अगर कोई रोगी है तो उससे किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, उससे किस प्रकार की बात करनी चाहिए ताकि रोगी को जो रोग है उससे जो है अधिक पीड़ा नहीं हो, क्योंकि उसके एक तो उसके रोग हैं, दूसरा उससे अगर बात इस प्रकार से करते हैं कि उसे और ज़्यादा भय उत्पन्न होता है तो इस प्रकार से उसे भय में नहीं डालना चाहिए। ये जो है विमान स्थान में बताया गया है। ये इसमें 8 अध्यायों में ये बात की गई है कि रोगी के साथ में बैठ करके किस प्रकार से बातचीत करनी चाहिए, किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए और उसे एक प्रकार से रोगी नहीं मानना चाहिए, उसे जो है एक व्यवहारिक रूप से पूरा जो है सपोर्ट देना चाहिए। ये इसमें खंड में बात कही गई है। चौथा जो इसका चरक संहिता का जो खंड है वो है शरीर स्थान। इसमें 8 अध्याय हैं इसमें भी, और शरीर रचना के बारे में जानकारी दी गई है। भ्रूण विज्ञान के बारे में इसमें जानकारी दी गई है कि किस प्रकार की जो है शरीर की रचना है और उसमें कौन कौन से जो है रोग हो सकते हैं, रोगों का भी जो है इसमें वर्णन किया गया है और शरीर की संरचना के बारे में वर्णन किया गया है और भ्रूण विज्ञान के बारे में भी इसमें बात कही गई है। तो इस प्रकार के जो है शरीर स्थान में 8 अध्याय हैं। शरीर रचना, भ्रूण विज्ञान के बारे में बात कही गई है। 5वां जो खंड है इंद्रिय स्थान। इंद्रिय स्थान में 12 अध्याय हैं और इसमें जो मृत्यु के लक्षण हैं वो इंद्रियों के माध्यम से किस प्रकार से किए जाते हैं। इंद्रिय जैसे आँख हैं या उसकी जो त्वचा हैं, तो इनसे किस प्रकार से जो है मृत्यु के लक्षण प्रकट होते हैं। इन मृत्यु के लक्षणों को रिष्ट कहा जाता है कि इंद्रियों को देख करके उसकी मृत्यु के बारे में जो है पता लगाया जा सकता है। तो मृत्यु के जो लक्षण हैं जो इंद्रियों के द्वारा मिलते हैं उनको जो है रिष्ट कहा गया है। तो इस प्रकार से इंद्रिय स्थान में जो है 12 अध्याय में ये जो है मृत्यु के लक्षणों की इंद्रियों के बारे में जो है चर्चा की गई है कि इंद्रियां किस प्रकार से हमारे शरीर की दशा को प्रकट करती है, किस प्रकार से जो है वो रोगों के साथ साथ में अंत में जो है मृत्यु को भी प्रकट करती है। ये सारी जानकारी हमें इसमें उपलब्ध करवाई गई है, जिसमें है इंद्रिय स्थान का। तो 12 अध्याय हैं इसमें। छठा जो खंड है चिकित्सा स्थान। चिकित्सा स्थान में 30 अध्याय हैं और इसमें जो ज्ञान है वो रोगों के उपचार के बारे में है कि जो रोग हैं उनके क्या क्या उपचार हैं, किस प्रकार से उन रोगों को दूर किया जा सकता है और किस प्रकार से व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है। ये सारी जानकारी हमें इस खंड में उपलब्ध होती है। 30 अध्याय हैं, इनमें सब में उपचार के बारे में जानकारी मिलती है, रोगों के उपचार के बारे में हमें जानकारी मिलती है। 7वां जो है कल्प स्थान। इसमें 12 अध्याय हैं और इसमें वमन और दस्त, वमन यानी उल्टी, तो उल्टी और दस्त के बारे में जो है संपूर्ण जानकारी मिलती है कि उल्टी होने का क्या कारण होता है और जो है दस्त होने के क्या कारण होते हैं और इनको किस प्रकार से जो है दूर किया जा सकता है। ये सारी जानकारी हमें उपलब्ध होती है कल्प स्थान में, जिसमें 12 अध्याय हैं और वमन और दस्त रोगों के बारे में जानकारी हमें पर्याप्त मात्रा में मिलती है। तो 7 खंडों की हमने बात की। सूत्र स्थान, निदान स्थान, विमान स्थान, शरीर स्थान, इंद्रिय स्थान, चिकित्सा स्थान, कल्प स्थान और अंतिम और 8वां सिद्धि स्थान। इसमें 12 अध्याय हैं और इसमें भी जो उल्टी हैं या वमन हैं, जो दस्त हैं, उनके बारे में बात कही गई है, मूत्राशय के बारे में बात कही गई है। ये सारी जो जानकारी है हमें इससे मिलती है। तो चरक संहिता में हमने देखा कि जो है इसमें 8
खंड हैं और इन 8 खंडों के द्वारा आयुर्वेद के ज्ञान की हमें जानकारी मिलती है। तो ये सारे जो खंड हैं उनसे हमें ये जो जानकारी मिलती है उनका हम अगर संक्षिप्त में बात करें तो इसमें 8 जो हैं हमारे को खंड मिलते हैं। तो पहले में खंड में सूत्र स्थान जिसका नाम है खंड का नाम, इसमें 30 अध्याय हैं। दूसरा निदान स्थान है जिसमें 8 अध्याय हैं। तीसरा विमान स्थान है जिसमें 8 अध्याय हैं। चौथा शरीर स्थान है जिसमें 8 अध्याय हैं। पांचवा इंद्रिय स्थान है जिसमें 12 अध्याय हैं। छठा चिकित्सा स्थान है जिसमें 30 अध्याय हैं। सातवां कल्प स्थान है जिसमें 12 अध्याय हैं और अंतिम सिद्धि स्थान जिसमें 12 अध्याय हैं। इन जो हैं खंडों के बारे में बात कही गई है। तो चरक जो प्राचीन काल के वैज्ञानिक हुए उन्होंने ये जानकारी उपलब्ध कराई। हालांकि ये संपूर्ण जानकारी अभी तक भी उपलब्ध नहीं हो पाई है, लेकिन फिर भी हमें कुछ अंशों में जानकारी अवश्य ही प्राप्त होती है। तो आयुर्वेद के ये महान वैज्ञानिक थे और इसके साथ ही रोगों और उनके उपचार का तो उन्होंने उल्लेख किया ही, इसके साथ ही विद्यार्थियों को नैतिक शिक्षा भी देने का कार्य किया। उन्होंने अपने इस ग्रंथ में जिसका नाम है चरक संहिता, इसमें छात्रों को नैतिक शिक्षा देने का काम किया और अपने विद्यार्थियों को बताया कि किस प्रकार से शरीर को स्वच्छ रखा जा सकता है, रोगों से दूर रखा जा सकता है और विद्यार्थी को किस प्रकार से अपना जीवन संयमित रूप से जो है बिताना चाहिए और उसके बाद में शिक्षा प्राप्त करने के बाद में जो रोगी हैं उसकी सेवा करनी चाहिए। पूरे जीवन भर जो है रोगियों की सेवा करनी चाहिए। ये भी इस ग्रंथ में जो है हमें देखने को मिला है। तो इस प्रकार से आयुर्वेद के ज्ञान के साथ साथ में उन्होंने अपने विद्यार्थियों को नैतिक उपदेश या नैतिक शिक्षा भी देने का कार्य किया। इसलिए आयुर्वेद के साथ साथ में उन्होंने विद्यार्थियों को नैतिक शिक्षा का पाठ भी पढ़ाया। तो इतने महान जो वैज्ञानिक हुए प्राचीन काल में चरक, जिनके बारे में हमने बात भी की कि इनको कनिष्क का समकालीन माना गया है। और कनिष्क के जो राजा हुआ वह भी एक विद्वान था और विद्वानों को आश्रय देता था, इसलिए ये कहा जाता है कि वो कनिष्क के राजवैद्य थे और उनके जो हैं रोगों के निदान से आश्वासित होकर के या उनसे संतुष्ट होकर के उन्होंने अपना राज्य वैद्य बनाया था। तो वैद्य जो है कनिष्क के ये रहे और विचरण करने के कारण से इनको चरक भी कहा जाता है। तो ये जानकारी हमने प्राप्त की चरक संहिता के बारे में, जो संस्कृत भाषा में है, गद्य और पद्य दोनों खंडों के रूप में जो है उपलब्ध होता है। और पाणिनि का जो अष्टाध्यायी है उसमें भी इनके बारे में चर्चा की गई है। और ये मान्यता है कि भगवान जो अनंत देव थे उन्होंने जब देखा कि पृथ्वी पर जो लोग हैं वो दुखी हैं रोगों से, तो ये भगवान अनंत देव अवतार लेकर के चरक के रूप में प्रकट हुए, ऐसा भी माना जाता है। और ये सही भी है कि जो वैद्य हैं वो भगवान का रूप भी होता है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि इन्होंने अपने आयुर्वेद के ज्ञान के आधार पर समाज की जो है एक बहुत बड़ी सेवा की, जिनके बारे में आज भी हम जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। तो ये जो है ग्रंथ है चरक संहिता जिसका नाम है, उसमें हमें ये सारी जानकारी मिलती है। तो आज हमने इनके बारे में अध्ययन किया। आगे आने वाले वीडियो में हम दूसरे वैज्ञानिक का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।